स्टूडेंट्स सभी लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ मैं भगत सिंह अपने YouTube चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 7.9, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व हो गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखने के लिए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उन्हें नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। इसका सॉल्यूशन हम लोग लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। तो ऊपर 2 घात है न्यूमरेटर में और यहाँ भी 2 पावर है वेरिएबल की, तो दोनों घातें समान है या फिर न्यूमरेटर की घात अधिक हो तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं। तो आइए इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो x² प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं 5x² के लिए। तो यहाँ 5 आएगा, 5 से इसकी गुणा करेंगे, अब इसकी इससे गुणा करेंगे और फिर इसकी 3 से गुणा करेंगे, तो प्लस इस टाइप से 15 हो जाता है। तो अब घटा लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 20x प्लस 15 बचेगा। ये प्लस का नहीं, ये माइनस हो गया है, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। तो इस टाइप से ये हमारा मान होता है यहाँ 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। भागफल है 5 और ये है माइनस, कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो ऊपर हो जाएगा 20 प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। इस टाइप से ये हमारा जो फंक्शन है वो इस रूप में हो जाता है। यहाँ अब घात जो है डिनोमिनेटर की 2 है, न्यूमरेटर की घात 1 है। यहाँ x छूट गया तो x लिख लेंगे, तो 20x प्लस 15 है यहाँ पर। तो न्यूमरेटर की घात 1 है, इसकी घात अधिक है डिनोमिनेटर की। तो इस टाइप से अब इसकी हम आंशिक भिन्न कर लेते हैं। आंशिक भिन्न के लिए तो सबसे पहले हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, आंशिक भिन्न करते हैं। तो इसे हम पहले इसकी आंशिक भिन्न करेंगे 20x प्लस 15 अपान, और इसके गुणनखंड भी कर लेते हैं, इसके फैक्टर हो जाते हैं। चाहे तो यहाँ पुनः लिख लें 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 20x प्लस 15 अपान, ये हो जाएंगे फैक्टर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस टाइप से अब इसकी आंशिक भिन्न करेंगे, तो 20x प्लस 15 अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 3। क्योंकि आपके आंशिक भिन्नों के आधार पर इनमें जो फैक्टर है इसमें वेरिएबल की घात 1 है, इसलिए इसे इस प्रकार लिखा जाता है, एक कांस्टेंट इसके न्यूमरेटर में और इसी तरह इसके न्यूमरेटर में। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मान आ जाएगा 20x + 15 अपान x + 3 और इसमें ये x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 पर a का मान इस टाइप से फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ से अब हम मान रख लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, x की जगह माइनस रखेंगे यहाँ 20 × -1 + 15 अपान x की जगह -1 + 3 और ये -20 + 15 अपान 2। ये 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे -20 से, तो 5 आएगा माइनस का और ये = हो जाएगा -5/2। इसी प्रकार इसमें हम b बराबर लिख लेते हैं। ये इससे सोचते हैं कैंसिल और इसी का मान 0 रखते हैं फिर। तो b बराबर इससे इसको हटा देते हैं और b बराबर हमारा मान आ जाता है 20x + 15 अपान x + 1 और यहाँ पर x + 3 = 0, x = -3 यहाँ रख देंगे। तो इस टाइप से यहाँ 20 × -3 + 15 अपान -3 + 1 और ये हो जाएगा 20 × 60 विद माइनस साइन और यहाँ पर 15 आएगा ये अपान -2 आएगा। तो यहाँ से 16 माइनस इतने तो -45 अपान -2 माइनस कैंसिल आउट। तो ये हो गया 45/2। ये b की वैल्यू हो गई। a और b का मान हम यहाँ रख देंगे। समीकरण 2 में इसे 2 माना है तो इसका मान निकल आएगा। तो पहले इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा तब तक इनको। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम a और b का मान समीकरण 2 में यहाँ रख देंगे। तो रख देते हैं। तो 20x + 15 अपान x + 1 × x + 3 = a का मान आया है -5/2 अपान x + 1 और b का मान आया है 45/2 अपान x + 3। तो कहने का मतलब ये है आपका और ये मान इतना है। तो ये मान, इसका मान हम यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से रख लेते हैं। तो यहाँ इसलिए ये हो जाएगा 5x² अपान x² + 4x + 3 = 5 माइनस और इसका मान जो है वो ये है, इसका मान ये है, ये रख देंगे इसकी जगह पर, ये यहाँ से उठाकर, क्योंकि इसकी गुणा करेंगे तो इतना दिया हुआ है। तो अर्थात इसका मान जो है ये है और इसका मान ये है, वो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में। तो -5/2 अपान x + 1 प्लस 45/2 अपान x + 3 इस टाइप से ये हमारा इतने का मान बन गया। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देते हैं इसका मान। तो इसलिए I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 5x² अपान x² + 4x + 3 के स्थान पर 5 माइनस और ये -5/2 अपान x + 1 प्लस 45/2 अपान x + 3 ये रख दिया यहाँ से और ये यहाँ ये dx आ जाएगा। तो इस टाइप से अब इसको हम समाकलन कर लेंगे इसका। तो इसका समाकलन करेंगे तो j आ जाएगा 5 बाहर इंटीग्रेशन 1। अब इसमें हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। तो आइए अब इन टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं।
तो 5 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 माइनस 5/2 अपान x प्लस 1 dx, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इस टाइप से, और इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 45/2 अपान x प्लस 3 dx। अब ये 5 बाहर, और यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 से 2 1 dx, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 1 अपान x प्लस 1 dx, माइनस 45/2 बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन से पहले, और लिमिट लगा देंगे 1 से 2 इंटीग्रेशन पर 1 अपान x प्लस 3 dx। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, तो 1 का x होता है, और इस पे लिमिट 1 से 2 प्लस 5/2, ये log बन जाएगा log x प्लस 1। तो इसमें अब इसमें लिमिट 1 से 2 माइनस 45/2, और ये बन जाएगा log mod x प्लस 3, और लिमिट 1 से 2। अब लिमिट रख लेंगे यहाँ पर, तो x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस में सूत्र में, और फिर 1 प्लस 5/2, यहाँ पर अपर लिमिट पहले x की जगह पर, ये x के मान होते हैं 2 प्लस 1, फिर माइनस और 1 प्लस 1, इस टाइप से माइनस 45/2, और यहाँ मान log 2 प्लस 3 माइनस log 1 प्लस 3 5 इंटू 1 आएगा यहाँ, तो 5 इंटू 1 लिखेंगे प्लस 5/2, और ये log 3 माइनस log 2 माइनस 45/2, और log 5 माइनस log 4। अब log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n बराबर log m बटे n, तो ये 3 हो जाएगा, 3/2 लिखेंगे इसे, और इसे चूँकि न्यूमेरिकली वैल्यू है तो इसको हटाना चाहें तो हम हटा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 45/2 log 5/4 इसे लिख सकते हैं, और हम इसे 5 प्लस 5/2 log 3/2 इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 45/2 log 5/4 इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दिस इज आंसर। तो नोट करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, तो पहले नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 17, तो देखेंगे लेट i इक्वल टू दिस, इसे हम मान लेंगे i, और इस क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर लेंगे, अर्थात लिख लेंगे इसे हम, और अब इसे समाकलन करेंगे इसका। तो समाकलन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाहर, और सेक स्क्वायर समाकलन होता है tan x का अवकलन है ये, तो इसका समाकलन tan x होगा। और चाहे तो हम इसको पुनः अलग अलग टर्म्स में लिखकर इसका समाकलन कर लेते हैं इस टाइप से। 2 बाहर लिख लिया, और इसे यहाँ सेक स्क्वायर x dx लिख लिया, प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 लिमिट, और x टू दी पावर क्यूब dx, प्लस 2 पहले लिख लेंगे और 1
यहाँ से लिमिट 0 to π/4 और 1 dx 2 पहले लिख लेते हैं, 2 इसका हो जाएगा tan x और इस पर लिमिट 0 से π/4 प्लस ax घात 4/4 और इस पे लिमिट 0 से π/4 2 और 1 का होता है x, इस पे लिमिट। चाहे तो इस टाइप से हम तीनों टर्म्स अलग अलग लिख कर समाकलन करके सबकी लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट इसका समाकलन करके एक बार ऊपर लिमिट फिर माइनस में 0 सब में रखी जाएगी, उसका अर्थ यही निकलता है। तो आइए यहाँ मान रखते हैं 2 और tan x के स्थान पे π/4 माइनस tan x के स्थान पर फिर 0 प्लस 1/4 और x की जगह पर π/4 की घात 4 हो जाएगी, फिर माइनस x की जगह 0 घात 4, इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं, प्लस 2 और यहाँ π/4 माइनस 0, इस टाइप से हम इसमें लिमिट रखते हैं। 2 tan π/4 का मान 1 होता है, tan 45 है, tan 0 का मान 0, 1/4 ये हो जाएगा π² बटे 4 चौक 16, 16 16 256 और ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू π/4, 2 से इसे कैंसिल। अब यहाँ से 2 प्लस π², सॉरी यहाँ 4 घात है तो यहाँ 4 लगा लेंगे, इस टाइप से यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/4 बटे और 4 से मल्टीप्लाई से 4 छन 24, 4 पंजे 20 और 2 22, यहाँ से 2 4 दूनी 8 और 2 10 प्लस π/2। अब हम इसको 2 प्लस π/2 प्लस π⁴ अपान 1024, ये इस टाइप से इसका ये आंसर हो जाता है जो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π sin² xy2 माइनस cos² xy2 dx, इसका समाकलन करेंगे। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद 18 क्वेश्चन को नोट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया है 18, जो कि इस प्रकार है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π sin² xy2 माइनस cos² xy2। तो इस टाइप से इसे हमने सॉल्यूशन में लेट i = दिस। अब इसको देखते हैं, एक इसका फार्मूला बनता है, तो ये फार्मूला आपका है cos 2x बराबर होता है cos² x माइनस sin² x, अर्थात इस एंगल का ये आधा हो जाता है, 2x का आधा 1x हो गया, अर्थात 2x/2, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल। अब हम यहाँ पर 2x की जगह x लिख लेते हैं, तो ये आ जाता है cos² xy2 माइनस sin² xy2। तो इस टाइप से अब इसमें क्या है, cos पहले है, sin माइनस में है, तो इसे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π और cos² xy2 माइनस sin² xy2 इस टाइप से लिख लिया dx। अब इसका सूत्र लगा लिया cos x और इसका समाकलन 0 to π लिमिट dx, cos x का होता है sin x समाकलन, तो sin x हो गया, इस पे लिमिट 0 to π और इसके लिमिट रख दी, माइनस पहले है sin
पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई का मान भी 0 होता है, क्योंकि साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं हम इसे, पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, माइनस ये कास पाई/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस कास 90 का मान 0, तो ये बराबर 0। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, तो नोट कर लेंगे आप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 6x प्लस 3/x² प्लस 4dx। तो इसके सॉल्यूशन में हमने पहले इसे i मान लिया, लेट i इक्वल टू दिस। अब हम इसका निरीक्षण करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्या ये पूरा किसी का अवकलन है, तभी इसका समाकलन होगा। तो ये किसी का भी अवकलन नहीं है, तो अब हम इसे देखते हैं क्या इसमें प्रतिस्थापन का सूत्र लग जाएगा। यदि प्रतिस्थापन में x² प्लस 2x का अवकलन ऊपर दिया है, तो हम इसको t मान लेंगे। तो इसका अवकलन 2x आता है, तो वह इतना पद है, इसलिए पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद इसमें दो सूत्रों का प्रयोग हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको हम पहले 0 to 2 लिमिट है इंटीग्रेशन पर, और 6x/x² प्लस 4dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 2 3/x² प्लस 4dx। इस टाइप से हमने इसे लिख लिया। अब इसे हम देखते हैं कि इसका अवकलन इतना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 6 को बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन 0 to 2 लिखते हैं, x/x² प्लस 4dx प्लस 3 को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ 1/x² प्लस 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो dx ये तो सूत्र बन जाता है 1/x² प्लस a² का, ये tan इनवर्स x/a, और उससे पहले 1/a आएगा, तो ये सूत्र बनता है। इसका सूत्र ये सेकंड वाले टर्म्स का है, सेकंड टर्म, और ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में हम t मान लेंगे, 14 फर्स्ट टर्म x² प्लस 4 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, x dx बराबर dt/2 आएगा। अब इसमें सूत्र लग जाएगा, सूत्र होता है इसमें इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। इस सूत्र का प्रयोग इसमें हो जाएगा, इस टर्म्स में, इसमें इसका। तो यहाँ से हम इसमें यहाँ हल कर लेते हैं इधर से, इसमें लिमिट भी लगाएंगे अभी। तो पहले 6 लिखते हैं, 6 आ गया, इंटीग्रेशन लगाते हैं, x dx का मान है dt/2, तो 1/ इसका मान t हो जाता है, तो 1/t और dt/2, और 2 से जो कट जाएगा, 2 3 जा 6। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, x बराबर पहले लिमिट दी है 0, तो हम मान रखेंगे इसमें x बराबर 0 रखते हैं, तो t का मान 4 आता है। तो इस टाइप से 0 जहाँ है वहाँ 4 हो जाएगा। और अब यहाँ से x बराबर 2 रखते हैं, जब x बराबर 2 है
तो 2 दूनी 4, 4 और 4 ये हो जाएगा 8। तो इस टाइप से यहाँ 8 आ जाते हैं। ये हमने लिमिट रख दी। तो अब इसके आगे का टर्म्स +3 और ये आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 और इसमें लिमिट आ जाएगी 0 से 2, यहाँ चेंज नहीं होगी। अब ये 3 ये log t होता है और इसमें लिमिट 4 से 8 +3। अब यहाँ मान रखेंगे 1/2 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा माइनस लगेगा 1/2 tan इनवर्स 0/2 इस टाइप से। तो यहाँ पर 3 यहाँ मान रखेंगे log 8 माइनस log 4 और यहाँ मॉड लगा लें, ना लगाए तो भी कोई वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। +3 और j यहाँ कैंसिल 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, तो 1/2 π/4 और ये 0 हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं 3 log 8/4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा मॉड में, और ये +3 π/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 log 2, मॉड हटा सकते हैं, अंकित वैल्यू की पॉजिटिव है, +3 π/8। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 19। तो 19 में ये 3 log 2 +3 π/8 आंसर है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लिया होगा आप ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। तो इसे आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। लेट I = दिस मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 x(e⁻x) प्लस sin πx/4 इंटू dx। अब इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग इसको तोड़ लेते हैं। x(e⁻x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to लिमिट है 1 और sin πx/4 dx। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, दो फलों के गुणनफल का समाकलन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और यहाँ लिमिट 0 to 1 प्लस ये सूत्र होता है आपका sin ax विद इट्स इंटीग्रेशन dx, ये माइनस cos ax/a। इस टाइप से a मीन्स है π/4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos π/4 और इंटू में x है और ये बटे π/4 आएगा। तो इस टाइप से अब इसमें लिमिट 0 to 1 और ये यहाँ से x(e⁻x) माइनस इसका समाकलन e⁻x होता है। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, फिर ये लिमिट रखेंगे π/4, ये यहाँ 4/5 हो जाएगा, माइनस भी हटा लेते हैं और चाहे तो अंदर रहने दीजिए, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और इसको रखें तो ये भी, चूँकि इसे हम माइनस ऐसे ही लिख लेते हैं, cos π/4 x का मान है 1 और माइनस cos π/4 इंटू 0। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। इसमें लिमिट रखनी है, इससे पहले माइनस है
तो माइनस ले लिया, तो इसमें लिमिट 1 फिर माइनस सूत्र में और फिर ये 4/पाई बाहर। तो यहाँ लिमिट रखेंगे, पहले 1 रखें, 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 और यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 ये आ जाता है आपका प्लस 4/पाई और ये कास माइनस का π/4 1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस एक 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कास 0 आ जाएगा और कास 0 का मान 1 होगा। इस टाइप से ये तो 0 हो गया, 0 इंटू जे भी 0 तो माइनस 1 आ गया। ये यहाँ पर अभी इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम इसमें पहले लिमिट रखी, पूरे में 1 रखी थी हम लोगों ने, फिर बीच में माइनस होता है ये सूत्र में, तो माइनस रख लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट भी बड़ी का यूज कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के स्थान पर। सूत्र में यहाँ पहले ये लिमिट पूरे में, फिर माइनस, फिर ये लिमिट 0 वाली। अब यहाँ से ये 0 हो जाता है, e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 ये 0 हो गया, ये ब्रैकेट खुली, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर 0 है, इसका मान 1 होता है, प्लस ये 4/पाई इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/√2। अब इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी प्लस 4/पाई कास 0 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया। अब इसे आप नोट कर लेंगे, फिर सॉल्व करते हैं इसके। अब इसे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। यहाँ से 1 आया ये और ये 4/पाई है और ये 4/पाई माइनस का 4 के लिए 2 इंटू 2 लिख लेते हैं अपान पाई √2, इससे ये कैंसिल होगा, √2 आ जाएगा और ये आंसर हमारा होगा 1 + 4/पाई माइनस 2√2 अपान पाई। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 21 है और मल्टीपल क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पीय है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ये हमारा मल्टीपल क्वेश्चन है 21 जो दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to √3 dx अपन 1 + x² इक्वल्स टू, ए पार्ट है π/3, बी खंड है 2π/3, सी खंड है π/6, डी खंड है π/12। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने मान लिया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to √3 1 इसे लिख सकते हैं 1 + x², जिससे ये स्पष्ट हो जाता है ये अवकलन है tan इनवर्स x का, तो इसका समाकलन हो जाता है tan इनवर्स x। तो इसकी जगह पर हम ये 1/1 + x² dx बराबर होगा tan इनवर्स x। तो इसकी जगह पर हम मान रख लेते हैं tan इनवर्स x और यहाँ पर लिमिट 1 से √3 इसको एक्सपेंड tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 tan इनवर्स। यदि आप पूरे का मान नहीं पता तो इसका मान पता होता है, तो इसका मान है tan 60 और 60 अंश का मान है π/3 माइनस tan इनवर्स और ये 1 मान है tan π/4 का, ये मान आएगा π/3, ये मान है π/4 और इसका एलसीएम आता है 12, 4π माइनस 3π इज इक्वल टू π/12। अतः विकल्प डी सही है। अतः
विकल्प डी जो कि π/12 है सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट इस एक्सरसाइज का है, तब तक इसे नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 22 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, तो इसे हमने i = दिस मान लिया क्वेश्चन को, और इसे 1/4 + 9x² dx। अब जब हमारे पास सूत्र होता है 1/a² + x² dx, तो हमारा सूत्र होता है 1/a tan 1x/a। तो इसमें हम डायरेक्ट सूत्र कब लगाते हैं, जब x² का गुणांक 1 होता है। तो यहाँ x² का गुणांक 9 है, 9 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से इस टाइप से, और ये 4/9 + x² हम इसे लिख सकते हैं। 9 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यह 4/9 हो गया, यहाँ ये आ गया। इस टाइप से अब हमारा ये सूत्र इस टाइप से बन सकता है। तो 1/9 इंटीग्रेशन 0 to 2/3 इंटू 1/2/3 का होल स्क्वायर + x² dx। अब इसमें a मीन्स है 2/3, तो इसमें हम सूत्र लगा लेते हैं 1/a, a मीन्स 2/3 tan 1 x/a, a मीन्स 2/3, और इस पे लिमिट 0 से 2/3 इस टाइप से। अब इसमें आप लिमिट रख सकते हैं, तो इसमें लिमिट रख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहले 1/9 और ये आ जाएगा 3/2 tan 1 3/2 और x, और इसमें 0 से 2/3। अब इसमें हम लिमिट रख लेंगे। तो आइए, ये है 1/9 और 3/2 tan 1 3/2 x का मान 2/3 और माइनस 3/2 tan 1 3/2 इंटू 0 1/9 या 3/2 tan 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 आ जाएगा, tan 1 1 माइनस 3/2 tan 1 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाए 1/9 इंटू 3/2 tan 1 1 का मान π/4 माइनस 0, और ये 3 जा 9, और ये 4 दूनी 8 या 24, ये विकल्प आ जाएगा π/24। अतः विकल्प तो आपका C π/24 सही है। इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे नोट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इस एक्सरसाइज का समापन होता है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।